जय हिंद साथियों। आज मैं कुछ शिक्षा से संबंधित कुछ संविधान में क्या क्या प्रावधान है, या फिर आपका बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ रहा, चाहे वो स्कूल गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, किसी भी प्रकार का स्कूल, तो संविधान में आपके क्या क्या मौलिक अधिकार हैं। आप अगर जैसे कि शिक्षक अगर पिटाई करते हैं बच्चे की, या फिर कुछ भी उसको जख्मी कर देते, या फिर मौत हो जाती किसी भी कारणवश पिटाई करने पर, रिमेंबर वो कारण मतलब पिटाई ही होना चाहिए, तो उसके तहत मतलब प्रावधान लिखे गए हैं हमारे संविधान में, है ना, कि बच्चों की पिटाई के मामले में कमी लाने के जो केंद्र सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 यानी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लागू किया है। लेकिन इसके अलावा भी देश में कई कानून और गाइडलाइन जो बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं वो भी बनाए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि आईपीसी की धारा के तहत भी कार्रवाई बच्चों की पिटाई के मामले में माँ बाप पुलिस के यहाँ शिकायत कर सकते हैं। आईपीसी धारा 323 जो कि मारपीट की धारा है, 324 जख्मी करना उसके प्रति है, 325 गंभीर जख्म पहुँचाना के तहत भी मामला दर्ज हो सकता है। राइट। धारा 325 के तहत आरोप सिद्ध होने पर जो शिक्षक हैं उन पर 7 साल तक की जेल का प्रावधान है। अगर बच्चे पर जानलेवा हमला किया गया हो तो फिर धारा 307 भी लगाया जा सकता है, तो उसमें अधिकतम 10 साल की सज़ा है और उम्र कैद भी है। तो बिल्कुल शिक्षकों को ये जो नियम है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप शिक्षक हैं, आप शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, तो संविधान में क्या आपके प्रति प्रावधान है वहाँ अवश्य जान लेना ज़रूरी है। क्योंकि आपको नहीं पता शायद कि धारा 82(3) के तहत अगर जांच में सहयोग नहीं किया आपने, तो भी कितने 3 महीने की आपको सज़ा का प्रावधान है, और स्कूल पर 1 लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा भारत में जुवेनाइल जस्टिस नियम की धारा 23 के तहत के मुताबिक बच्चों के साथ किसी भी तरह की क्रूरता नहीं की जा सकती, और ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है संविधान में। आप पढ़िए, जानिए अपने अधिकार क्या है। शिक्षा का अधिकार जो है आरटी की धारा 17 के तहत बच्चों को सज़ा देने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। आप शिक्षक इतने मैं ये नहीं कहता कि आपने शिक्षा नहीं ली है, बट संविधान की भी तो शिक्षा लीजिए, संविधान को भी तो जानिए कि आपके प्रति क्या क्या संविधान में लिखा गया है। हाँ, क्या कि बच्चों के साथ गलत व्यवहार करने पर 2012 में ही एक विधेयक मतलब पारित किया गया था। क्या था वो विधेयक कि इसके मुताबिक बच्चों के शारीरिक दंड देने पर शिक्षक को 3 साल तक की जेल हो सकती है। और ये जान लीजिए आप, या फिर नोट कर लीजिए, अगर अभी तक किसी भी कारणवश अगर आप पढ़ नहीं पाए हो तो पढ़िए उनको, नियम को। और आईपीसी की धारा के तहत भी कार्रवाई मैंने बताया ऊपर, है ना, कि पिटाई के मामले में माँ बाप है ना पुलिस में जाकर कंप्लेंट कर सकते, शिकायत कर सकते हैं। आईपीसी की धारा 323 मारपीट, और 324 जख्मी करना, और 325 गंभीर जख्म पहुंचाना, है ना, तो वो चीज़ है। तो उसमें क्या है कि धारा 325 के तहत आरोप सिद्ध होने पर ना 7 साल तक की जेल का प्रावधान है। अगर बच्चे पर जानलेवा हमला किया गया हो तो फिर धारा 307 लगती है, लगाई जा सकती है। इसमें अधिकतम 10 साल की उम्र के तक की मतलब सज़ा का प्रावधान है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि आप नियम को जानिए, या फिर ये वीडियो अच्छे से देखिए ताकि आप अपने नियम को जान सकें। और भी ऐसे ही कई वीडियोस के लिए, अवेयरनेस के जानने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब या फिर मेरे इस चैनल को या फिर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हाँ, गुजारिश है मेरी खासकर हमारे शिक्षक भाइयों से या फिर बहनों से कि कृपया करके अपने अधिकार पढ़िए। संविधान में क्या क्या आपके प्रति प्रावधान लिखे गए हैं। आप शिक्षक हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि हाँ शिक्षक को आप बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप डराइए, हाँ 1-2 चांटा लगा दीजिए, कोई समस्या नहीं, लेकिन ज़्यादा चोट आ जाए तो उसका भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।